जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की। यहाँ से अक्सर यूपीपीसीएस प्री केजीएस के पेपर फर्स्ट में प्रश्न पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किस महापुरुष को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को युग पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? युग पुरुष। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। किसके? भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्म सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ब्रह्म सभा की स्थापना पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1828 में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और वो भी कब की गई थी? 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। ब्रह्म सभा का ही आगे चलकर नाम जो पड़ा है वो क्या पड़ा है? ब्रह्म समाज। क्या पड़ा है? ब्रह्म समाज। और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके? राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली संस्था किस वर्ष में चालू की थी? तो वो की थी 1814 में। और उस संस्था का क्या नाम था? उसका नाम था आत्मीय सभा। क्या था? आत्मीय सभा। 1830 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। और वो किसने दी थी? मुगल एम्परर अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? अब यहाँ पे समाधि पूछी गई है कि इनकी कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ब्रिस्टल में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। वहां पर राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। इंग्लैंड में इस तरीके से है क्योंकि ये अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़वाने के लिए वहां के जो प्रिंस थे उनके पास गए थे, वो वहीं उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए इनकी जो समाधि बनाई गई है वो कहाँ बनी है? वो है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। गाजीपुर में भी एक समाधि है। प्रश्न पूछा गया था कि गाजीपुर में किस गवर्नर जनरल की समाधि स्थित है? तो वो किसकी है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। जैसा कि आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में अपनी संस्था ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। और उसी में आगे चलकर 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन शामिल हुए थे। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था में शामिल हुए थे, जो कि बाद में अलग अलग हुए थे। राजा राम मोहन राय को ही अपना आदर्श मानकर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ये दोनों कब शामिल हुए थे? वर्ष ये आपको याद रखने होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन यानी कि धार्मिक विश्व धार्मिक संसद में किस भारतीय विद्वान द्वारा प्रतिभाग किया गया? भारतीय विद्वान द्वारा प्रतिभाग किया गया, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। और ये आयोजन कब हुआ था? ये आयोजन वर्ष 1893 में कहाँ पर किया गया था? वो किया गया था शिकागो, अमेरिका में। कहाँ पर? शिकागो, अमेरिका में। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की स्थापना पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की फेवरेट पुस्तक यानी कि जो पुस्तक है प्रसिद्ध वो पूछी जाती है अक्सर, तो वो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज का जो स्थापना वर्ष है वो किस वर्ष है? वो है 1875। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? वो की थी दयानंद सरस्वती ने। पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वो है सत्यार्थ प्रकाश। और किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? वो की गई थी 1875 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं।
तो जब इनमें से कोई नहीं है तो इसकी जो स्थापना है वो किसने की है, वो की थी 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, यानी कि उनको अपना आदर्श मानते हुए आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। तो ये आपको याद रख लेना है और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से कब जुड़े थे? वो 1869 में जुड़े थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज संस्था से कब जुड़े थे? तो वो जुड़े थे 1869 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देव समाज के पूछ लिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? वो की गई थी वर्ष 1887 में। कब की गई थी? वर्ष 1887 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब यहाँ पे सत्य शोधक समाज पूछ लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और वो किस वर्ष में की थी? वर्ष 1873 में। एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, वो है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो कौन सी पुस्तक थी? वो थी गुलामगिरी। कौन सी थी? गुलामगिरी। ये फेमस है और इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उनको भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लोक हितवादी उपनाम से किसको जाना जाता है? लोक हितवादी नाम पूछा गया है कि किसका उपनाम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोक हितवादी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी उपनाम पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज के सुधारक कौन थे? पारसी समाज के सुधारक पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, बहराम एम मालाबारी। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम एम मालाबारी। और इन्हीं के प्रयासों से द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था ये अधिनियम? ये हुआ था 1891 में। इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डी के कर्वे को किस क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है? डी के कर्वे के क्षेत्र पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, स्त्री शिक्षा क्षेत्र में और विधवा पुनर्विवाह क्षेत्र में। इन दोनों ही क्षेत्रों में डी के कर्वे को उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि पिछले यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं समाज सुधार आंदोलन और धार्मिक आंदोलन से। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। और किसके द्वारा संपादित किया जाता था? वो किया जाता था जेम्स के हिक्की के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना। अब आते हैं अपने आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछी गई है, तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।